सॉरी सॉरी सॉरी। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखादो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो संघं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जैसा कि हम हम्म, देखते आ रहे हैं, मध्यम निकाय के जो सूत्र है उसके बारे में, तो उसमें ही हम जो है आज एक सूत्र देखने वाले हैं जो मध्यम निकाय का पहले खंड में दूसरा जो वर्ग है उसमें से पांचवा सूत्र है, अनुमान सूत्रंत। जो अनुमान सूत्र है वह जो है हम देखने वाले हैं। तो इस सूत्र में हम देखेंगे जो भगवान बुद्ध के जो अग्र श्रावक है, पूजनीय श्री आयुष्मान महामुगलायन स्थविर, उनके द्वारा भिक्षुओं को दिया गया उपदेश इस सूत्र में कथन किया गया है। तो एक समय की बात है जब आयुष्मान महामुगलायन भृगु देश में, माने भृगु प्रदेश जो है आजकल के जो मिर्जापुर जिला है, मिर्जापुर जिला जो है भारत में उत्तर प्रदेश में, तो उस जिले में एक प्रदेश था, प्रांत था, भर्ग प्रांत भी जिसे कहा जाता है। तो उस देश में विहार कर रहे थे। सुनसुमार गिरी, सुनसुमार गिरी जो पर्वत का नाम है, वर्तमान में जिसे चुनार पर्वत भी कहा जाता है, तो उसकी पर्वत में, पर्वत के नजदीक भेषकला वन था। भेषकला जो मृगदाय वन था, उस वन में विहार कर रहे थे। वहां आयुष्मान महामोगलायन ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, आ, आ, आउसो भिक्षुओं, और आउस कह के भिक्षुओं ने आयुष्मान महामुगलैन को उत्तर दिया। आयुष्मान महामुगलैन ने यह कहा कि चाहे भिक्षु यह कहता है, मतलब अपना वाणी से यह कहता है, आयुष्मान कहे कि मैं आयुष्मानों के वचन दोष दिखाने वाले शब्द का पात्र हूँ, किंतु यदि वह वचन दुर्वचनी है, दुर्वचन पैदा करने वाले धर्मों से युक्त है और अनुशासन ग्रहण करने में अक्षम है, असमर्थ है, अप्रदक्षिण ग्राही, उत्साही रहित है, तो फिर सह ब्रह्मचारी न तो उसे शिक्षा वचन का पात्र मानते हैं, ना अनुशासनीय मानते हैं, और ना उस व्यक्ति में विषोत्पन्न करना उचित मानते हैं। माने कि जो इस पूरा सूत्र का जो इसी बारे में हम पढ़ेंगे कि जो वचन है, वाणी का दोष करता है कोई, तो वाणी का दोष अगर वो करता है तो क्या होता है कि बाकी के जो सब ब्रह्मचारी है उनका क्या करते हैं, उनमें से जो है विश्वास पात्र नहीं रह जाता है, वह अविश्वसनीय हो जाता है, और बाकी के जो भिक्षु है या फिर बाकी के जो संघ है उनको क्या कर देता है, उन्हें मतलब कि उनके सब ब्रह्मचारी ऐसा नहीं मानता है। तो
इस सूत्र में अनेक प्रकार के दुर्वचनों के बारे में ओहापास किया गया है कि कौन से दुर्वचन होते हैं, कैसे कैसे दुर्वचन पैदा किए, मतलब किस किस प्रकार की चेतना से दुर्वचन उत्पन्न होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आगे कहते हैं आयुष्मान महामुगलैन के आउसो कौन से है दुर्वचन पैदा करने वाले धर्म। ऐसे कौन से धर्म है कि जिनसे हमारा दुर्वचन पैदा होता है, दुर्वचन उत्पन्न होता है। तो यहाँ आउसो भिक्षु पापेच्छ हो, पापी इच्छाओं को वशीभूत होता है ना, मतलब कि जो पाप की इच्छाओं से वशीभूत होता है। तो जो आउसो भिक्षु पाप की इच्छाओं से वशीभूत होता है, वह आउसो दुर्वचन पढ़ने वाला, पैदा करने वाला धर्म है ना। जो पाप की इच्छा है, माने कि उसमें हम देखते हैं कि पाप किस चीज को कहा गया भगवान बुद्ध ने, कि दूसरा, मतलब कि अपना मन को कलुषित करना है, और दूसरे के मन को कलुषित करना ही पाप कर्म कहा गया है ना। कि जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि पुनेति चित्तम पुण्यम, कि जिसका हम चित्त पुनित कर रहे हैं, खुद का चित्त पुनित कर रहे हैं या फिर दूसरों का चित्त पुनित कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, पुण्य कर्म हो जाता है ना। पुनित माने के प्रसन्न करना, प्रसन्न माने करना, माने कि क्या करना, एक मोद भाव जागृत करना दूसरे के हृदय में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विहार है, विहार में कोई आके मतलब झाड़ू लगा रहा है, विहार को क्लीन कर रहा है, एकदम सजा दिया है ऐसे फूलों से किसी ने, तो उस क्लीनिंग को, सजावट को देख के बाकी के लोग क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी के लोगों का चित्त कैसा हो जाता है, पुनीत हो जाता है ना। उनके मन में एक हर्षोल्लास उत्पन्न होता है ना, कि या वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, साधुवाद उनके मन से उत्पन्न होता है। तो यह जो प्रक्रिया है, यह पुण्य की प्रक्रिया है। यदि भी ऐसा पुनीत करने वाला कर्म कोई कर रहा है व्यक्ति, तो क्या कहलाता है कि वह व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है। तो उसी के विपरीत, उसके ठीक विपरीत क्या होता है कि पाप कर्म होता है। कि पुण्य कर्म जो मतलब पुण्य है या फिर पुनीत चित्त है, उसको भंग कर रहा है, उसको कलुषित कर रहा है, उसमें लोभ द्वेष मोह से ग्रसित हो रहा है, तो क्या हो जाता है, वो पाप कर्म हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अच्छे से क्या कर दिया, एकदम सजावट करके रंगोली, जो है रंगोली डाल दी, है ना, इतनी अच्छी सी दी, बाकी सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, प्रसन्नता, बाकी लोग उसे देख के प्रसन्न हो रहे थे। अभी क्या कर रहा है, कोई आके उसको क्या कर रहा है, उसको कलुषित कर रहा है, इधर उधर मिटा दे रहा है, और एकदम गंदा गंदा कर रहा है। तो गंदा करने से क्या हो जाता है फिर, बाकी के लोगों को अप्रसन्न कर देता है, अप्रसन्न कर देता है। तो वह जो कर्म है, वह क्या हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है ना। तो इसी को ही शिलो में समझेंगे, तो प्राणी हिंसा अगर कोई कर रहा है, तो जो जिसकी हिंसा हो रही है, उसका मन कलुषित हो रहा है ना, अप्रसन्न हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, वहां पे पाप कर्म हो रहा है। चोरी के वक्त भी पाप कर्म होता है, व्यभिचार के वक्त भी पाप कर्म होता है, झूठ बोलने पर पाप कर्म होता है, और जो सुरा मेरे मज्जा है, उसको भी सेवन करने से क्या हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है। तो पाप कर्म होता है, पाप इच्छा वाला कोई होता है, तो क्या होता है, पाप इच्छा से वशीभूत होता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, दुर्वचन पैदा करने वाला होता है ना। कि जो यदि भी व्यक्ति पाप कर रहा है, तो उसके उस जो भी बोलेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका वो जो वचन है, वो दुर्वचन हो जाएगा, है ना, कलुषित वचन हो जाएगा। तो और कौन से धर्म होते हैं, और फिर भिक्षु, भिक्षु आत्मकर्षक, हाँ, आत्मकर्षक होता है, और दूसरे की पतन या फिर निंदा की चाहने वाला होता है। यह भी आउसो दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म होता है ना। कि कोई कोई व्यक्ति क्या होता है कि आत्मकर्षक होता है, माने कि खुद के बारे में बड़ाइयां मारता है, अपनी उन्नति या फिर अपनी प्रशंसा चाहने वाला होता है। और अपनी प्रशंसा चाहना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, वो दूसरों की निंदा करने लगता है, दूसरे के पतन के बारे में सोचने लगता है। तो वह क्या है, वह दुर्वचन पैदा करने वाला होता है ना। तो यह जो है आत्मकर्षण, जब आत्म की स्तुति कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, उसके मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है, और लोभ के कारण ही अहंकार उत्पन्न हो रहा है, अहंकार के कारण ही फिर वो दूसरे की निंदा नालस्ती करता रहता है। तो यह जो है आत्मोकर्षण और दूसरों की निंदा, यह भी क्या है, दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म होता है। और फिर भिक्षु, कोई भिक्षु क्रोधी होता है, और क्रोध के वशीभूत होके वह दुर्वचन बोलता है ना। कोई कोई क्रोध के वशीभूत होके दुर्वचन बोलता है, भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोध के हेतु उपानाह से युक्त होता है। उपानाह माने कि एक ढोंग करता है ना।
माने कि कुछ अपने ही मन से एक थियरी गढ़ देता है कि जिससे वो क्या हो जाता है, अपने को निर्दोष साबित करने की चेष्टा करता है। या फिर क्रोध के हेतु अभिसंग डाह से युक्त होता है ना, खुद आक्रांदन करता है, और क्या बोलता है उसको, खुद जो है, मतलब कि खुद ऐसा नाटक करता है कि दूसरे लोग उसको क्या करे, अनुकंपा करे। इस प्रकार से वो क्या करता है, क्रोध से क्रोधपूर्ण वाणी निकालने वाला होता है, और क्रोध से दुर्वचन निकालने वाला होता है। आगे आगे महामोगलायन सवेर बताते हैं कि भिक्षु फिर, और भिक्षु जो भिक्षु है, दोष दिखाने पर दोष दिखाने वालों के लिए प्रतिस्मरण प्रतिहिंसा करता है, तो भी क्या होता है कि वह दुर्वचन करने वाला, पैदा करने वाला धर्म होता है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यदि भी मन में भी अगर ऐसा ख्याल उत्पन्न हो जाता है, तो भी क्या होता है कि वह जो है दुर्वचन हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो मन, भगवान ने जिस प्रकार से हमें समझाया कि काया के कर्म होते हैं, वाणी के कर्म होते हैं, और मन से भी कर्म होते हैं। तो वाणी के कर्म, जो समझो हम काया से कर्म कर रहे हैं, प्राणी हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, तो ये काया के कर्म है। तो काया से कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करने के पहले क्या होता है कि हमारे मन में उसका एक उत्पन्न होता है, मन मन का कर्म उत्पन्न होता है, और फिर क्या होता है कि मन में हिंसा जागने के बाद हम वो प्राणी हिंसा करते हैं। ठीक उसी प्रकार वाणी के कर्म उत्पन्न होने से पूर्व भी मन के कर्म उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वैसे कौन से कर्म होते हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं कि जैसे पाप इच्छा उत्पन्न हुई तो क्या हो जाता है, हमारा वाणी का कर्म भी फिर मतलब कुछ मायने नहीं रखना, वो दुर्वचन हो जाता है। हमारे मन में क्रोध है, हमारे मन में दूसरे के प्रति हिंसा है, निंदा करने का भाव है, और मन में ऐसा भाव है, और ऊपर ऊपर हम मीठी मीठी बातें कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति, तो फिर वह सम्यक वाणी नहीं हो गई है। वहां पे क्या हो गया, मन तो कलुषित है, लेकिन अभी वो कर्म मन में है, लेकिन अभी वाणी पे नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि वाणी के कर्म क्या हो गए, निर्दोष हो गए। तो वाणी के कर्म भी वहां पे सदोष ही रहते हैं, कि जब जब पाप इच्छा होगा, जब जब क्रोधी होगा, जब जब आत्म या उन्नति वाला होगा, आत्मकर्षक होगा, और दूसरों का पतन की चाह करने वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, उस वक्त वह दुर्वचन ही बोलता है। मतलब कि उस वक्त वो सम्यक वाणी का जो है भंग करता है। वह जो है दुश्शील वाणी से ही उसके कर्म हो, मतलब फ्यूचर में भी अगर वो शब्द बोलेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वाणी सम्यक नहीं होगी, दुश्शील होगी। तो इस प्रकार से स्तवीर कहते हैं कि भिक्षु दोष दिखाने पर भी दोष दिखाने वालों के प्रति प्रतिहिंसा कर रहा है, तो क्या हो जाता है वहां पे, दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म हुआ होता है। उसके बाद दोष दिखाने से दोष दिखाने वाले को दोष दिखाने वाले पर नाराज होता है, तो वह भी क्या है, दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म है। दोष दिखाने से दोष दिखाने पर उल्टा आरोप करता है कि हाँ, किसी ने कहा कि तुम ऐसा ऐसा करते हो, तो उसको ही प्रति रिप्लाई करते हैं, हम उसको ही आरोप करते हैं कि तुम भी तो ऐसे हो वैसे हो। इस प्रकार से वह दुर्वचन करने के लिए क्या हो जाता है, वो धर्म बन जाता है, दुर्वचन का धर्म बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने समझाया कि हमें क्या करना चाहिए, कि जो दोष दिखाने वाला है, दोष दिखान भिक्षु दोष दिखाने पर भी दोष दिखाने वालों के साथ दूसरी दूसरी बातें ले लेता है, और बातों को बाहर ले जाता है, कोप द्वेष अप्रत्यय उत्पन्न करता है ना, कि माने कि उसके प्रति वो उसको, किसी ने आपके प्रति आपका दोष दिखाया तो आप क्या कर देते हो, उसके ऊपर द्वेष निकालते हैं, या फिर उसके ऊपर कुपित होते हैं, उसको शाप देते हैं, अभिशाप करते हैं, अप्रत्यय नाराजगी जताते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो दुर्वचन उत्पन्न करने वाला धर्म बन जाता है। भिक्षु दोष दिखाने पर दोष दिखाने वालों के साथ अपदान, साथ छोड़ के असंप्रयाण अस्वीकार करता है, माने कि उसका साथ छोड़ देता है, उसके प्रति वो दुर्व्यवहार करने लगता है, या फिर उसका साथ नहीं देता, तो ये क्या हो जाता है, दोष दिखाने वालों के ऊपर वो नाराज हो जाता है। तो यह दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म होता है। और फिर आंसो भिक्षु मृक्षी, मृक्षी माने कि अमर की माने कि जो कंजूस होता है, उसके मन में एक मतलब ये निष्ठुर होता है, दयावान नहीं होता है, तो उसको मृक्षी कहा गया है। और फिर प्रदाशी, प्रदाशी का भी अर्थ होता है कि निष्ठुर, क्रूर होता है, दूसरे के प्रति दया भाव नहीं होता है। तो यह भी क्या है, दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म होता है।
तो जो मृक्षी है, और फिर ईर्ष्यालु होना है, मत्सरी होना है, शठ होना है, मायावी होना है, स्तंभ होना है, अतिमानी होना है, संदृष्टि परामर्शी होना है, आदानप्रग्राही होना है, हट्टी होना है, न त्यागने वाला होना है ना, एकदम रिजिड बिहेवियर वाला होना है, रिजिड बिलीफ सिस्टम वाला होता है, तो क्या हो जाता है वो फिर दुर्वचन बोलने वाले, दुर्वचन करने वाला धर्म जो है पैदा कर देता है, या फिर दुर्वचन पैदा करने वाला धर्म को उत्पन्न कर देता है। तो इसीलिए भी जितने भी जो निगेटिव चीजें हैं, जो लोभ है, द्वेष है, घृणा है, दोष है, मत्सर है, ईर्षा है, शठ है, मायावी है, इनमें से सब क्या है, मान है, अतिमान है। इसके कारण ही हम क्या हो जाते हैं, आमतौर पर दुर्वचन बोलते हैं, और दुर्वचन से क्या हो जाता है, फिर दूसरों का मन भी कलुषित होता है, और हम पाप के भागीदारी होते हैं, वाणी का भी वहां पे दोष उत्पन्न होता है। फिर आगे आयुष्मान महामुगलायन कहते हैं कि चाहे आउसो भिक्षु यह भी न कहता है कि आयुष्मान का है, किंतु यह वह सुवचनी है और सुवचन पैदा करने वाले धम्मों से युक्त है, वह अनुशासन ग्रहण करने में सक्षम प्रदिक्षण गायी है, तो फिर सब्रह्मचारी उसे उप उपदेश युक्त वचन का पात्र मानते हैं, अनुशासनीय पात्र मानते हैं, उस व्यक्ति में विश्वास उत्पन्न करना उचित मानते हैं। तो किसको मतलब ये करना चाहिए अब यहाँ पे कि जो बाकी के जो सब ब्रह्मचारी है उसको क्या करते हैं कि उसको हम धर्म दे सकते हैं, है ना। बुद्धिज्म में सबसे बड़ी ये जो बात है कि किसको उपदेश देना चाहिए और किसको उपदेश नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे बताया है कि कोई व्यक्ति आपको मतलब कोई जो भिक्षु है या फिर कोई व्यक्ति है, वह क्या है, कलुषित मन वाला है ना, पापिष्ठ है, दुष्युक्त है, दोष के साथ व्यवहार करता है, क्रोध के साथ व्यवहार करता है, ईर्ष्या के साथ, मत्सर के साथ, छठ के साथ, मान के साथ, अभिमान के साथ, है ना, एक आधी दृष्टि के साथ आपके साथ व्यवहार कर रहा है, तो क्या होता है उसका, वह उसका मन का तो कर्म अकुशल हो जाता है, फिर वाणी और शरीर का भी कर्म अकुशल हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है, तो उसको क्या कहा गया, बार बार समझाने पर फिर वो समझता नहीं। तो क्या हो जाता है कि भगवान ने कहा कि यदि भी कोई भिक्षु बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको सजा के पात्र सजा देनी चाहिए, और सजा भी वह स्वीकारता नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए, उसको सबसे बड़ी सजा देनी चाहिए। तो बुद्धिज्म में सबसे बड़ी सजा यही है कि किसी को धर्म का उपदेश नहीं देना, है ना, तो यह भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ी सजा बताई है। तो इसीलिए सजा सजा से कोई बचने वाला व्यक्ति है, तो वह क्या है कि वह जो सुवचन बोलता है और सुवचन पैदा करने वाले धर्म को उत्पन्न करता है, उसी को ही बाकी के भिक्षु क्या करते हैं, उसके सह ब्रह्मचारी उत्साह के साथ उसको विश्वसनीय मानते हैं, और वो उसको उपदेश युक्त वचन का पात्र मानते हैं कि इसको कुछ तो भी धर्म की बातें बताई जा सकती है, तो इस प्रकार से वह मानते हैं। तो अभी यहाँ पे सुवचन पैदा करने वाले धर्मों के बारे में बताया है ना, जिस प्रकार से दुर्वचन बताने वाले पैदा करने वाले धर्मों के बारे में हमने चर्चा की, उस प्रकार से सुवचन पैदा करने वाले धर्मों के बारे में भी अब चर्चा करेंगे। तो आयुष्मान महामुगलायन कहते हैं कि आंसू कौन से है सुवचन पैदा करने वाले धर्म, तो कौन से है धर्म, यहाँ आउसो भिक्षु न पापेच्चो होता है, न बुरी इच्छाओं के वशीभूत होता है, जो कि आउसो भिक्षु न पापेच्चो होता है, न बुरी इच्छाओं के वशीभूत होता है, यह भी आउसो सुवचन पैदा करने वाला धर्म है। तो सबसे पहले पाप की इच्छा नहीं करना है, जो शील है ना, प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, तो यह सभी क्या है, पाप नहीं करना है, और पाप की इच्छाओं से वशीभूत नहीं होना है। तो इस प्रकार से अगर कोई इच्छाओं के वशीभूत नहीं होता है, तो वह सुवचन पैदा करने वाला धर्म उत्पन्न करता है। और फिर आओ भिक्षु न आत्मोकर्षक होता है, न पर आकर्षक होता है, ना तो खुद के बारे में निंदा स्तुति करता है, ना भी दूसरों के बारे में, सॉरी, खुद के बारे में स्तुति करता है, ना तो दूसरों के बारे में निंदा करता है, दूसरों को बुरा भला कहता है, तो यह भी क्या है, सुवचन पैदा करने वाला धर्म है। उसके बाद ना तो वो क्रोधी होता है, ना क्रोध के अभिभूत होके क्रोध से उपानाहा होता है, ढोंगी होता है, शंभी होता है, और ना क्रोधपूर्ण बातें बताने वाला होता है, तो इस प्रकार से भी वह सुवचन उत्पन्न करने वाले धर्मों को पैदा करता है। और फिर दोष दिखाने पर दोष दिखाने वालों के प्रतिस्मरण प्रतिहिंसा का भाव नहीं करता है, ना तो उन पे नाराज होता है, ना तो दोष दिखाने ऊपर उल्टा आरोप करता है। तो भगवान ने कहा है कि जो अपना अपने दोष दिखा रहा है, तो उसको क्या समझना चाहिए कि जो अपना दोष दिखा रहा है उसके प्रति तो कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होना चाहिए,
है ना, उसको समझना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे दोष दिखा रहा है, तो उसको वह व्यक्ति मुझे मतलब कि क्या कर रहा है कि वो मेरा कल्याण मित्र है, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने समझाया कि जो 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 दोष अपने दिखाता है उसको हम हमेशा क्या करना चाहिए, कृतज्ञ होके उसके प्रति उपकार की भाव हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए, मैत्री का भाव उसके प्रति उत्पन्न होना चाहिए, ना कि उसके ही ऊपर नाराज होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर क्या करना चाहिए, आरोप करना चाहिए। ना तो वो बता रहा है तो उसके ऊपर कुपित भी नहीं होना चाहिए, है ना, उसके ऊपर क्रोध भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप व्यवहार करेंगे तो आप निश्चित ही सुवचन उत्पन्न करने वाले धर्मों को मन में पैदा करते हैं। उसके बाद न तो वह वृक्ष होता है, ना प्रदाशी होता है, ना तो निष्ठुर होता है, ना क्रूर होता है, उसके मन में हमेशा क्या होता है, दया का भाव होता है। न तो वो ईर्ष्यालु होता है, ना तो वह मत्सरी होता है। ना ईर्ष्या करता है, माने कि ईर्ष्या माने कि जलन, और मत्सरी माने कि क्या होता है कि दूसरों के प्रति क्या है, तिरस्कार का भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो ईर्ष्या है और ये मत्सर है, ये जो क्या कहा है इसको, सबसे जो अकुशल धर्म है, उन सभी अकुशल धर्मों में इच्छा और मत्सर्य, इनको क्या कहा है कि जो इस जो धर्म है, लोकपाल धर्म को खंडित करने वाले, इस संसार में जो दुख है, इस संसार में जो झगड़े चल रहे हैं, इसका कारण क्या होता है, ईर्ष्या और मत्सर्य, ये दो अकुशल धर्म होते हैं ना। भगवान ने कहा है कि ईर्ष्या है और ये जो मत्सरी होता है, वह हमेशा क्या होता है, झगड़ा करने के मतलब झगड़ा, जो जो झगड़ा करता रहता है। और वह क्या होता है कि इस संसार में जो कुछ भी दुख चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका कारण जो है ईर्ष्या और ये मत्सर्य ही होता है। इसको अगर हमें खंडित करना है तो हमारे मन में क्या होना चाहिए, हमेशा जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन का भाव है, वो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम दूसरों के प्रति जलते क्यों है, क्योंकि हमारा आ, हम देखते हैं कि हमारे से कोई आगे निकल रहा है तो हम उसके ऊपर जलते हैं। लेकिन भगवान ने हमें समझाया कि हमारे मन में हमेशा मुदिता का भाव होना चाहिए, है ना। दूसरे अगर क्या कर रहे, ग्रोथ करे, तो हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए, एक मुदिता का भाव होना चाहिए, है ना। मुदिता का भाव जब तक नहीं रहेगा तब तक हम दूसरों का जो यश है उससे क्या होने लगेंगे, जलने ही लगेंगे, है ना। और जो मच्छर ये है, मत्सर होना की माने कि दूसरों के ऊपर घृणा करना, और जो मच्छर है कंजूसी करना, तो यह भी क्या है, दूसरों को कम आंकना, तो यह भी क्या है, अकुशल है। तो यह जो है मान है, ईगो है, वह बढ़ाने का धर्म होता है। तो इसके अपोजिट भगवान ने कहा है कि दूसरों के प्रति हमें कंपैशनेट होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमें करुणा का भाव उत्पन्न होना चाहिए। जब तक करुणा और मुदिता नहीं फलित होंगे तो इस संसार में जो कुछ भी झगड़े झगड़े चल रहे हैं वो क्या होंगे, बंद नहीं होंगे। तो इसको ही भगवान ने लोकपाल धर्म कहा है ना। और जो मैत्री है या फिर करुणा है, मुदिता है, इनको लोकपाल धर्म कहा है। और साथ ही साथ इसके साथ हम जो शील आचरण करेंगे, है ना, हिरी के साथ, उत्तप्पी के साथ, उनको ही भगवान ने लोकपाल धर्म कहा है कि इस संसार में यह जगत टिका क्यों है, लोकपाल धर्मों के ही वजह से यह जगत टिका हुआ है। नहीं तो लोग ईर्ष्या और मत्सर के कारण एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे और वो क्या हो जाएगा, पूरा एक इसका लोक का सर्वनाश होगा। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो हमें ना तो ईर्ष्यालु होना है, ना तो मत्सरी होना है, ना तो शठ होना है, ना तो मायावी होना है, ना तो जड़ होना है, ना अतिमानी होना है, ना किसी दृष्टि परामर्श होना है, ना हठवादी होना है ना, किसी एक दृष्टि को मानने वाला नहीं होना है। तो इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित ही हम सुवचन उत्पन्न करने वाले धर्मों को हमारे मन में उत्पन्न कर देंगे। तो इस प्रकार से वहां आउसो भिक्षु अपने ही अपनों को इस प्रकार समझाए, जो व्यक्ति पापिष्ट है, पापी की इच्छा के वशीभूत है, वह पुद्गल मुझे अप्रिय है, अमनाप है। और मैं भी तो पापिष्ट हूँ, पापी की इच्छा के वशीभूत हूँ, इसीलिए मैं भी दूसरों के अप्रिय अमनाप होऊंगा। यह जानते हुए आउसो भिक्षु को ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिए, मैं पापिष्ट नहीं होऊंगा, मैं पाप की इच्छा के वशीभूत नहीं होऊंगा, है ना। तो हम देखते हैं कि जो लोग क्रूर होते हैं, है ना, जो लोग दम्भी होते हैं, मायावी होते हैं, शठ होते हैं, ज्यादा अभिमानी होते हैं, उनसे हम क्या होते हैं, हम उनसे चिढ़ते हैं, हम उनको पसंद नहीं करते हैं, है ना।
फॉर एग्जाम्पल जो हिटलर है या फिर जो तानाशाह होते हैं, है ना, कि जो क्या कर जिन्होंने क्या किया, इतने लोगों को क्रूरता से मार डाला है, तो जग जग में कोई भी व्यक्ति उनको क्या करता है कि उनको सही नहीं मानता है, उनको उनकी घृणा करता है, उनको पसंद नहीं करता है ना, उनको अमनाप मानता है, उनको प्रिय कोई नहीं मानता, है ना, सब उनको अप्रिय ही मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो हम उनको प्रिय नहीं मानते, अकुशल कर रहा है व्यक्ति तो हम उनको प्रिय नहीं मानते, लेकिन हमें भी समझना है कि यह कुशल कर्म मैं भी कर सकता हूँ, है ना, मैं भी यह पाप कर्म कभी ना कभी कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो मैं अगर पाप कर्म करूंगा तो दूसरों को कभी यह प्रिय नहीं लगेगा, है ना, मैं अगर प्राणी हिंसा करूंगा, चोरी करूंगा, झूठ बोलूंगा, व्यभिचार करूंगा, मादक पदार्थ का सेवन करूंगा, तो यह दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, बाकी के लोग भी मुझे प्रिय नहीं मानेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरा आचरण कैसा होना चाहिए, पाप से पाप इच्छाओं के वशीभूत नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा चित्त में उत्पन्न करते हुए मैं पापिष्ठ नहीं होऊंगा और मैं पाप इच्छाओं के वशीभूत नहीं होऊंगा, ऐसा हमें संकल्प करना चाहिए, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो पुद्गल आत्मोकर्षक होता है और पर अपकर्षक होता है, वह मुझे अप्रिय अमनाप होता है ना, माने कि जो व्यक्ति खुद की ही तारीफ करता रहता है और दूसरों की निंदा करता रहता है, तो अगर आप उसके सामने बैठे हैं, वो खुद की तारीफ करने बैठे हैं और किसी और की निंदा करने लगे, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कभी कभी तो आप सोचोगे कि ये तो फिर मेरी भी बुराई करने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति हमें अमनाप लगता है, हमें अप्रिय लगता है, हमें प्रिय नहीं लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं समझूं कि मैं भी खुद की तारीफ करने लगूं, मैं भी दूसरों की निंदा करने लगूं, तो बाकी के व्यक्ति भी मुझे क्या करेंगे, प्रिय नहीं समझेंगे, मुझे अमनाप समझेंगे, है ना, मुझे अप्रिय समझेंगे। तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, आत्मोकर्षण नहीं करने वाला चाहिए, मतलब खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से मुझे मेरा स्वभाव होना चाहिए और ऐसा करने का हमें संकल्प करना चाहिए, मुझे संकल्प करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, क्रोध के वशीभूत आके कोई कर्म करता है, तो यह हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं भी क्रोधी होऊंगा, मैं भी क्रोध से वशीभूत होकर कुछ कर्म करूंगा, तो ये भी दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए बाकी के लोग भी मुझे अप्रिय मानेंगे। तो इसीलिए मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि मुझे क्रोध के वशीभूत नहीं होगा और क्रोध से उत्पन्न हुए जो हेतु है, उपानाही है, क्रोध वचन निकालने वाला मैं नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, ऐसा मुझे संकल्प करना चाहिए। उसके बाद जो पुद्गल दोष दिखाए जाने पर दोष दिखाने वालों के प्रति प्रतिस्मरण करता है, उनको ही उलट डांटता है, उनके प्रति नाराज होता है, उन पर आरोप करता है और उनके ऊपर द्वेषित होता है, कुपित होता है, तो इस प्रकार से वह व्यक्ति किसी को भी प्रिय नहीं लगता है, वह सभी को अप्रिय लगता है। तो मैं भी अगर दोष दिखाने पर ऐसा भाव करूंगा, नाराज हो जाऊंगा, कुपित हो जाऊंगा, द्वेष युक्त हो जाऊंगा, तो बाकी के लोग भी मुझे क्या समझेंगे, अप्रिय समझेंगे, अमनाप समझेंगे, मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। तो इसीलिए मुझे दोष दिखाने पर किसी पर कंपित नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, कोपित नहीं होना चाहिए, और द्वेष उत्पन्न मेरे मन में नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे संकल्प करना चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति मृक्षी होता है, प्रदाशी होता है, ईर्ष्यालु होता है, मत्सरी होता है, शठ होता है, मायावी होता है, स्तब्ध होता है, अतिमानी होता है, वह व्यक्ति हमें पसंद नहीं आते, किसी को भी पसंद नहीं आते। अगर मेरा भी अगर शठता के साथ, मायावी के साथ, मत्सर के साथ, ईर्ष्या के साथ बिहेवियर होगा, है ना, मान के साथ, अभिमान के साथ, किसी दृष्टि के साथ अगर मेरा बिहेवियर होगा, मैं जड़वादी होऊंगा तो हटवादी होऊंगा, तो कोई मुझे अच्छा नहीं कहेगा। मैं भी जो हटवादी होता है, जो मेरे आर्गुमेंट नहीं सुनने वाला होता है, उनके वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा भी वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे भी ईगो के साथ नहीं बिहेवियर करना चाहिए, तो ऐसा मुझे संकल्प करना चाहिए। तो इसी प्रकार से भिक्षु वैसा चित्त उत्पन्न करना चाहिए कि मैं इस प्रकार से जो अकुशल कर्मों से विरहित, हमेशा अकुशल कर्मों से दूर ही रहूंगा। ठीक है। तो वहां आओ सो भिक्षु हो, भिक्षु को अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण परीक्षण करना चाहिए, क्या क्या मैं पापिच हूँ, पापी का इच्छाओं के वशीभूत हूँ। यदि आओ सो भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे कि यह पापिच है, पाप की इच्छा के वशीभूत है, तो आओ सो उस भिक्षुओं को उन बुरे अकुशल धर्मों के परित्याग के लिए उद्योग करना चाहिए, है ना। मतलब कि पहले तो क्या करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, प्रत्यवेक्षण करना चाहिए, पर्यवेक्षण करना चाहिए। तो भगवान ने ये हमेशा हमें एक ये दिया है, एक
क्या बोलते हैं, एक शिक्षा दी है कि हमें हमेशा हमारा प्रत्यावेक्षण करना चाहिए, हमारा अन्वेषण करना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, हमारे भीतर ही क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए। हमारे चित्त के ऊपर हमें चिंतन मनन करना चाहिए, हमारे चित्त की हमें हमेशा स्टडी करनी चाहिए, हमारे चित्त के प्रति हमेशा हमें जागरूक होना चाहिए कि किस प्रकार से मेरा चित्त है। क्या मैं पाप कर्म करने वाला हूँ, क्या मैं पाप की इच्छाओं के वशीभूत हूँ, कुछ मतलब ये तो हमें एक बार में नहीं समझ में आएगा ना। हम बैठे हैं, अभी हमारे मन में पाप के विचार तो नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पापी हूँ कि नहीं हूँ। तो जब सिचुएशन आएंगी कभी तो भी फ्यूचर में, तो उस वक्त क्या होगा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे मन में कौन सा इमोशंस आता है, कौन सी इच्छाएं आती है, तो उसको मुझे क्या करना चाहिए, पर्यवेक्षण करना चाहिए, उसके उसके ऊपर क्या करना चाहिए, मुझे स्टडी करना चाहिए, उसके ऊपर क्या करना चाहिए, मुझे छानबीन करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, है ना। और उसको समझते हुए मुझे जानना चाहिए कि हाँ, मेरे भीतर कोई व्यक्ति मुझे कुछ बोल रहा है तो हाँ, मुझे क्रोध उत्पन्न होता है, मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, हाँ, दोष दिखाने के ऊपर मैं नाराज होता हूँ, कुपित होता हूँ। तो ये को कब समझ में आ जाएगा कि कब, जब सिचुएशन आएगी, क्रोध करने की सिचुएशन आएगी, क्रोध उत्पन्न होगा, तब जाके मुझे पर्यवेक्षण करना चाहिए, है ना। तो ये परिवेक्षण परीक्षण, मन का परीक्षण कब करना चाहिए, निरीक्षण परीक्षण हमेशा करना चाहिए, है ना। ये ऐसा नहीं कि बस एक सीटिंग में बैठ गए, मेडिटेशन में बैठ गए, एक दिन भर में 1 घंटा सेटिंग कर ली, 1 घंटा में चित्त को इधर उधर घुमा लिया और हो गया मेडिटेशन, ऐसा नहीं। बुद्ध ने हमेशा कहा है कि हमें 24/7, है ना, दिन और रात क्या करना चाहिए, रत्यंदितो मतंदितो, तो रात और दिन क्या करना चाहिए, हमारे स्मृतिमान रहते हुए हमारे चित्त के प्रति जागरूक रहना चाहिए और परीक्षण करना चाहिए कि मेरे चित्त में क्या क्या हो रहा है, किस प्रकार से मेरे चित्त में कौन से इमोशंस हो रहे हैं, कौन से थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं, और उनका निरीक्षण परीक्षण करते हुए जो बुरे है, जो अकुशल विचार है, अकुशल धर्म है मेरे मन में, उसको कैसे हटाया जा सकता है ना। जब जब निरीक्षण करेंगे तब तब क्या हो जाएगा, तभी कभी ना कभी आपको वो खुद ब खुद अनुभूति आएंगी कि हाँ, ये पाप कर्म उत्पन्न हो रहा है, तो इसको कैसे हटाया जाता है। तो यह आपकी खुद की अनुभूति होंगी। तो आप जब निरीक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे जब आपके चित्त का, धीरे 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 आपको आपका चित्त का एक अभ्यास हो जाएगा, आपके पूरे चित्त की स्टडी हो जाएंगी, और आपका चित्त का बिहेवियर कैसा है, किस किस सिचुएशन में चित्त कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार का चित्त होना उत्पन्न होता है, पाप के साथ, लोभ के साथ, द्वेष के साथ, क्रोध के साथ, मोह के साथ, ईर्ष्या के साथ, मत्सर के साथ, मान के साथ, अभिमान के साथ, दृष्टि के साथ। तो यह जो चित्त उत्पन्न हो रहा है, उसको जानते हुए, उसका परीक्षण करते हुए जानना चाहिए कि हाँ, ये पाप प्रवृत्त चित्त, पाप की इच्छाओं के वशीभूत होके, क्रोध की इच्छाओं के वशीभूत होके, मोह के इच्छाओं के वशीभूत होके, द्वेष के साथ, कोप के साथ, नाराजगी के साथ, मान के साथ, ईगो के साथ, दृष्टि के साथ मेरा चित्त उत्पन्न हुआ है। और उसका परीक्षण करते हुए भगवान ने जिस प्रकार से कहा है कि उसको त्यागने की भावना करनी चाहिए, उसको हटाने की भावना करनी चाहिए, उसको विनोदन करने की भावना करनी चाहिए, उसका निरोध करने की भावना करनी चाहिए, उसका प्रति निसर्ग करने की भावना करनी चाहिए। तो यह अगर करेंगे तो ही क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जैसा आप चित्त का परीक्षण करते जाएंगे, एक एक स्वभाव आपका आपको नजर आएगा, और एक एक स्वभाव, अकुशल स्वभाव को हटाते हुए आपको कुशल वहां पे उत्पन्न करना है। तो मेडिटेशन करने का यही है कि आपको चित्त को क्या करना चाहिए, जो सब पापों से अकरण, पाप कर्मों को हटाना है, अकरण करना है। अकरण कैसे करेंगे, कि जब पाप कर्मों को जानेंगे नहीं, पाप क्या है, पाप के स्वभाव क्या है, अकुशल क्या है, अकुशल के स्वभाव क्या है, उसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसका आकरण कैसे करेंगे। उसके बाद कुशल से उपसंपदा, कुशल को जानेंगे नहीं तो उसको उपसंपदा कैसे करेंगे। उसके बाद सचेत प्रयोदपणं एतं बुद्धान शासनम, चित्त को परिशुद्ध कैसे करेंगे, जब तक चित्त का स्वभाव नहीं जानेंगे, चित्त की गंदगी नहीं जानेंगे, चित्त की सफाई कैसे होती है ये नहीं जानेंगे। तो इसी प्रकार से चित्त की पूरी जो, जब जब उत्पन्न हो रहा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मान है, अतिमान है, तो उसको त्यागते हुए उसका क्या करना चाहिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट मन में क्या करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए, पाप को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, और मैं आगे से ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा, ऐसा क्या करना चाहिए, वहां पे संकल्प करना चाहिए। तो जब जब पाप इच्छा उत्पन्न हो जाए, जब जब क्रोध उत्पन्न हो जाए, द्वेष उत्पन्न हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए, मान, ईर्ष्या, मत्सर, अतिमान, क्रोध, ये जब सब उत्पन्न हो जाए, है ना, तब क्या करना चाहिए, तब तब उसको हटाते हुए क्या करना चाहिए, मन में उसका त्याग करते हुए मन को परिशुद्ध करना चाहिए। तब जाके सचित्त क्या हो जाएगा, परियोदपण, दर्पण के भांति परिशुद्ध हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे मैले चित्त को हम साफ कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया कब करनी है हमें, हमेशा,
हमेशा माने कि जब जब चित्त उत्पन्न हो रहा है, जब जब राग द्वेष मोह ये सब उत्पन्न हो रहा है, क्रोध द्वेष, कुपित होना, नाराज होना, शठ होना, मायावी होना, मत्सर होना, ईर्ष्यालु होना, अतिमानी होना, किसी दृष्टि में फंस जाना, तब तब हमें हमें क्या करना चाहिए, परीक्षण करते हुए उसको हटाना चाहिए। तो यही बुद्ध की शिक्षा है। तब जब जब हटाते चले जाएंगे तो अपने आप चित्त क्या हो जाएगा, परिशुद्ध होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा चित्त प्रीति से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरा ये करते हुए उसको धर्मों को रात दिन कुशल धर्मों को सीखते हुए उसमें क्या करना चाहिए, विहार करना चाहिए। रात दिन अकुशलों को हटाते हुए रात दिन कुशल को उत्पन्न करना चाहिए। तो ऐसा रात दिन कुशल धर्मों को सीखता हुआ विहार करना चाहिए, है ना। और यदि आउस हो भिक्षु, आगे आयुष्मान स्थविर कहते हैं महामुगलान स्थविर की, यदि आउस हो भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते, है ना, परीक्षण निरीक्षण करते हुए अपने में सभी पापक अकुशल धर्मों को अप्रहीण, मतलब उसको क्या करे कि अपरित्यक्त, मतलब कि ये त्यागने लायक है ऐसा देखे, तो आउसो उस भिक्षुओं को उन सभी पापक अकुशल धर्मों के नाश के लिए प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो उसको देखना चाहिए कि हाँ इसको ये अकुशल धर्म है भाई, ये क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, मान बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मत्सर बुरी चीज है। जब जब देखेंगे तब जानना चाहिए कि ये अकुशल है, बुरी चीज है, तो क्या करना चाहिए, उसका नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। किंतु यदि आउसो भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते अपने में सभी बुरे अकुशल धर्मों को प्रहीण समझे, तो उस भिक्षु को उसके प्रति प्रमोद के साथ रात दिन कुशल धर्मों का अभ्यास करते हुए विहार करना चाहिए, है ना। अभी उसके मन में अकुशल धर्म नहीं है तो क्या करना चाहिए कि कुशल धर्मों को संजोते हुए, कुशल धर्मों को मेंटेन करते हुए उसको जो उससे उत्पन्न हुए कुशल धर्मों को बार बार स्मरण करते हुए जो प्रीति उत्पन्न होती है, उस प्रीति के साथ प्रमोद के साथ रात दिन उस कुशल धर्मों को अभ्यास करते हुए विहार करना चाहिए। आयुष्मान आगे कहते हैं कि जैसे आंसू दहर कमसीन युवा शौकीन स्त्री पुरुष परिशुद्ध उज्जवल आदर्श दर्पण या स्वच्छ जल पात्र में अपने मुख के प्रतिबिंब को देखते हुए यदि वहां रज मैल मैल है तो मैल को देखता है तो वह उस रज या अंगण को प्रहार करने की कोशिश करता है। तो यदि मतलब कि जब कोई आईना है समझो, तो आईने को अगर हम देख रहे हैं, आईने में देख रहे हैं, तो आईना गंदा है तो हम क्या करते हैं, तो आईने को साफ करते हैं, है ना, कि मुझे अच्छे से मेरा प्रतिबिंब आईने में नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि उस अंगन को, उस मैल को साफ करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से मुझे क्या करना चाहिए, मेरे चित्त को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अंगन है, चित्त के मैल है ना, जिस प्रकार से हमने पिछले सूत्र में भी देखना है ना, अनंगण सूत्र में 16 प्रकार के चित्त मैल भी हमने देखे हैं मध्यम निकाय के सूत्र में। तो उसको साफ करते हुए क्या करना चाहिए, हमारे चित्त को हमें परिशुद्ध करना चाहिए। और यद्यपि वह रज मतलब चित्र प्रतिबिंब देख रहा है, यह व्यक्ति आईना देखते हुए उसको पूरा साफ साफ प्रतिबिंब देखता है, तो वह कैसा होता है कि ये वह अंगन नहीं है, ये जो आईना है ये मैला नहीं है, ये परिशुद्ध है, ऐसा वह देखते हुए उससे संतुष्ट होता है। तो संतुष्ट होता है तो अहो लाभ है मुझे, परिशुद्ध है मेरा मुख। ऐसे ही आउसो यदि भिक्षु प्रत्यवेक्षण कर अभी अपने सभी पापक अकुशल धर्मों को अप्रहीण देखे, तो प्रयत्न करना चाहिए कि उसको अकुशल धर्मों को हटाए। किंतु यदि आउस हो वह क्या करे कि उसके चित्त में पाप अकुशल कर्मों को नहीं देखे, तो सुन कहना चाहिए कि अहो लाभ है मुझे, परिशुद्ध है मेरा चित्त। इस प्रकार से सीखते हुए विहार करना उसको चाहिए कि मेरा मन हमेशा क्या करे, परिशुद्ध रहे। तो आयुष्मान महामोगलायन ने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओं ने आयुष्मान महामोगलायन के भाषण का अभिनंदन किया। तो यह सूत्र इस प्रकार से यहाँ पे संपन्न होता है कि किस प्रकार से हमें सब पाप से अकरण करना चाहिए, कुशल सोपसंपन्न करना चाहिए और चित्त को परिशुद्ध की भावना करनी चाहिए। यदि भी हमारे मन में कोई मैल रहे तो हम उसको तभी से उसको क्या करना चाहिए, प्रहार करना चाहिए। तो यही बुद्ध की शिक्षा है, उसको अपने जीवन में उतारते हुए अपने सभी चित्तों के मैलों को हटाते हुए चित्त को परिशुद्ध करते हुए हमें इसी जीवन में निब्बान की ओर बढ़ना है, निब्बान का साक्षात्कार करना है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।